आगे बढ़ते दिल्ली से खबर है। उत्तराखंड एसआईआर को लेकर कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल इलेक्शन कमीशन ऑफिस पहुंचा है। कुमारी सैलजा समेत कांग्रेस नेताओं ने ज्ञापन देने की कोशिश की। वोटर लिस्ट से नाम काटने का कांग्रेस ने आरोप लगाया। एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ी का कांग्रेस ने दावा किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन किया। बैरिकेडिंग और गेट बंद होने पर कांग्रेस ने नाराजगी जाहिर की। 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने ईसी कार्यालय में उनको एंट्री मिल चुकी है। बता दें कि कांग्रेस ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उत्तराखंड में एसआईआर को लेकर कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग के कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन देने का प्रयास किया। कुमारी सैलजा, गणेश गोदियाल, यशपाल आर्य, गुरदीप सिंह सप्पल और पवन खेड़ा समेत नेताओं ने आरोप लगाया है कि एसआईआर की आड़ में पात्र मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं। कुमारी सैलजा ने कहा कि कई लोगों को मनमाने तरीके से अनुपस्थित और युवाओं को मृत घोषित किया जा रहा है। तो उन्होंने चुनाव आयोग पर सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं करने का भी आरोप लगाया। कांग्रेस नेताओं ने आयोग कार्यालय के बाहर जो है बैरिकेडिंग और प्रवेश को लेकर भी नाराजगी जताई है। तो एसआईआर को लेकर लगातार कांग्रेस सवाल उठाती रही है। उत्तराखंड एसआईआर को लेकर भी कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल इलेक्शन कमीशन ऑफिस पहुंचा है। हम सब लोग अभी इलेक्शन कमीशन के पास आए। हम चाहते थे कि एक मेमोरेंडम दें। जो इतनी बड़ी धांधली उत्तराखंड में हो रही है, एसआईआर के नाम पर कितने हमारे जो योग्य मतदाता हैं उनके नाम सूची से काटे जा रहे हैं। गलत ढंग से किसी को कह दिया जाता है ये यहाँ पर है नहीं। यंग लोगों को कह दिया जाता है कि उनकी मृत्यु हो गई है। एब्सेंट दिखा देना, और आपको हैरानी होगी, यू विल बी शॉक्ड कि एक आदमी न जाने कितने लोगों की कितनी बार है कि भाई इसके नाम कटने चाहिए, और जो शिकायत करता है उसका नाम अता पता नहीं है। कुछ पता नहीं चलता है कि वो कौन है। नोटिस कहने के नाम पर दिए जाते हैं लेकिन नोटिस मिलते नहीं हैं, और जो गलत काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बहुत बुरी तरह से जिस तरह से ये सरकार चल रही है, और दुख की बात ये है कि इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं अपने आप को इससे ऊपर रख रहा। सरकार की गलत नीतियों से क्यों नहीं ऊपर रख रहा है इलेक्शन कमीशन। हमने हमेशा सीखा है इलेक्शन कमीशन का आदर करना। हमारी सरकार थी, हमारी सरकार में इलेक्शन कमीशन का एक रुतबा होता था, और इलेक्शन कमीशन अगर कहीं कुछ गलत होता था, चाहे कोई सत्ता पक्ष हो चाहे कोई हो, उस गलत काम को नहीं होने देते थे। और हर एक की शिकायत, एक नागरिक की शिकायत कि लोकतंत्र में अहमियत है। इनसे समय मांग रहे हैं, समय नहीं दे रहे हैं, और जब समय नहीं दे रहे हैं, आज सुबह भी हम यहाँ आए, हमने समय मांगा, नहीं दिया, दोबारा रिमाइंड किया, नहीं दिया। क्या रास्ता बचता है लोकतंत्र में? यही रास्ता बचता है कि अब हम गेट पे चले जाएं, और जब हम आए, हम करना ये चाहते हैं कि भाई अपना एक प्रतिवेदन उन्हें देना चाहते हैं, रिसीव कराना चाहते हैं कि हमारी ये शंकाएं हैं, हमारी ये शिकायतें हैं, आप इनका निराकरण करिए। निराकरण करने का अधिकार चुनाव आयोग का है, लेकिन नहीं कर रहे हैं। आप गेट पे ताले लगा दिए तो और क्या रास्ता बचता है? जब ताले लगा दिए तो हम वहां पर बैठे, और अंततोगत्ता हुआ क्या? हुआ यही कि उन्हें नीचे आना पड़ा और लेना पड़ा, हमारा प्रतिवेदन लेना पड़ा। हम उम्मीद करते हैं अभी भी कि बिना किसी पूर्वाग्रह के हमने बिना किसी पूर्वाग्रह के उन्हें वो प्रतिवेदन सौंपा है, और वो भी बिना किसी पूर्वाग्रह के उस प्रतिवेदन में हमारे द्वारा व्यक्त किए गए शंकाओं का उचित निराकरण करें। कि आज कुमारी सैलजा जी प्रभारी उत्तराखंड के नेतृत्व में कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता चुनाव आयोग में आयुक्त से मिलने आए थे, लेकिन वहां पर तालाबंदी थी, ताले लगे हुए थे, और उन्होंने अंदर आने का भी अवसर नहीं दिया, मिलने से इनकार। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजा पटेल जुड़ चुके हैं। राजा, उत्तराखंड
कांग्रेस डेलीगेशन ने इलेक्शन कमीशन ऑफिस पहुंचकर जो है नाराजगी जाहिर की है। उनका ये कहना है कि उन्हें अंदर एंट्री नहीं दी जा रही है, ताले नहीं खोले गए हैं, बैरिकेडिंग की गई है। क्या कुछ जानकारी है और उत्तराखंड के जो कांग्रेस के नेता पहुंचे उनका क्या कहना है फिलहाल? और बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से उत्तराखंड में एसआईआर की पूरी प्रक्रिया हुई है और कांग्रेस के जो सीनियर नेता हैं, प्रभारी हैं कुमारी सैलजा, उन्होंने चुनाव आयोग पर एक बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से फेक है। एक बड़ा आरोप चुनाव आयोग पर वो लगा रही है। वो ये कह रही है कि हम लगातार चुनाव आयोग से टाइम मांग रहे हैं, समय मांग रहे हैं और हमें ज्ञापन देना है कि उत्तराखंड में जो लोग, जिन लोगों की मृत्यु नहीं भी हुई है, उनको मृत दिखाकर उनका जो नाम है वोटर लिस्ट से काटा जा रहा है। तो जाहिर तौर पर कल भी जो है पूरी तरीके से चुनाव आयोग तमाम जो उत्तराखंड कांग्रेस के सीनियर नेता है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, प्रदेश प्रभारी की बात करें और वरिष्ठ नेताओं की बात करें, जो उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, सभी डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिलने पहुंचा था। पर शाम को जो आरोप कुमारी सैलजा लगा रही हैं, उन्होंने खास बातचीत में कहा कि चुनाव आयोग ने गेट पर ताले लगा रखे थे, फोर्सेस तैनात कर रखी थी। आखिरकार हम सिर्फ अपना ज्ञापन लेकर जा रहे हैं उपायुक्त से मिलने, जो चुनाव अधिकारी हैं उनसे मिलने की आखिरकार इस तरीके की घटना उत्तराखंड में क्यों हो रही है, क्यों जो लोग हैं उनके वोट जानबूझकर काटे जा रहे हैं, यह आरोप कांग्रेस लगा रही है। अब ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस लामबंद है और कांग्रेस के जो सीनियर नेता हैं वो लगातार दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। हालांकि जो जानकारी है कि अब कांग्रेस के नेताओं का ज्ञापन ले लिया है और उस पर विचार करने की जो बात है चुनाव आयोग कर रहा है। पर इस बीच तो यहाँ पर राजनीति साफ तौर पर देखने को मिल रही है, क्योंकि एसआईआर को लेकर उत्तराखंड में जिस तरीके की प्रक्रिया हुई उस पर सवाल अब कांग्रेस के नेता खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। खुद जो उत्तराखंड कांग्रेस की प्रभारी हैं कुमारी सैलजा, वो सामने आकर उन्होंने बयान दिया है कि जाहिर तौर पर जो वोटर लिस्ट से नाम कट रहे हैं वो फेक है, गलत तरीके से वोटर लिस्ट से जो नाम है वो उत्तराखंड में कटते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका विरोध कांग्रेस कर रही है। जी।